ये हमारा चैप्टर है 11-20। और बच्चे अभी जुड़ रहे हैं हमारे धीरे धीरे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, एक आवाज भी आ रही है तो मैं उन्हें थोड़ा सा पहले नया चैप्टर है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको म्यूट कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना ये आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। और जो चीज हमें दिखाई देती या हम जिस चीज को किसी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसी को बोलते हैं विजुअलाइज। या दिखाई देने वाली चीज विजुअलाइज होगी। तो जो हमारे सॉलिड और सेफ है, सॉलिड कई प्रकार के होते हैं। हम अपने आसपास क्या देखते हैं? चेयर, टेबल, कुर्सी, दीवार, डोर, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, पेन, पेंसिल, कॉपी, एटसेट्रा, कुछ भी हम जो है दिखाई देते हैं, वो चीजें हमें दिखाई देती है, विजुअलाइज हो रही है, दिख रही है। और कुछ चीजें ऐसे होती है ट्रांसपेरेंट होती है, हमको दिखती है लेकिन हम उसके आर पार भी देख सकते हैं। कुछ है हल्की धुंधली दिखती है, ट्रांसलूसेंट, वो सब तो आप साइंस में पढ़ते होंगे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सॉलिड्स की। अब सॉलिड्स कैसे हो सकते हैं? कोन, क्यूब, क्यूबाइड, हमारे पास कई प्रकार के ऐसे सॉलिड हो सकते हैं तो जिनको हम देखते हैं और उनके बारे में हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। तो जो उनके शेप है वो देखने में कैसे दिखाई देते हैं, इसके बारे में आज हम जो है इसके आज की क्लास में इसका स्टडी करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा है इसमें, इस टॉपिक में हमारा फर्स्ट टॉपिक है फेसेस कॉमा एज एंड वर्टिसेस। वर्टिसेस, इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये सब चीजें हैं क्या। फेस यानी फेस से हमें मतलब समझ आता है जब हम कोई चीज सामने हमारे रहता है, जैसे मैं आपके सामने हूं तो आप मेरा फेस देख पा रहे हो, आप सामने हो आपका फेस मैं देख पा रहा हूं, तो इसे बोलते हैं फेस। एज, एज क्या होता है? साइड। लाइन में होती है जितने भी सॉलिड शेप के लाइन होते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? एज कहलाते हैं। और उसके बाद वर्टिसेस जो पॉइंट होते हैं, वर्टिसेस हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? पॉइंट के फॉर्म में होते हैं। तो पहले मैं कुछ आपको फिगर बना रहा हूं, इसको देखेंगे। ये एक प्रकार मैं एक जो है क्यूब बना रहा हूं, इस क्यूब को ध्यान से आप लोग देखें। ये है क्यूब, यहां ऐसे ही हमारे पास ये अनदर क्यूब है और इसमें हमने इसे इस तरीके से इसे ज्वाइन कर दिया। तो ये जो हमारे पास ये क्या बना हुआ है? क्यूब बना हुआ है। और हम इसमें जो है बारी बारी से जितने भी कार्नर पॉइंट, देखिए इस सब में मैं हल्का सा इसको डार्क शेड दे रहा हूं। एक एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट के कार्नर है इन सभी पॉइंट को मैं जो है डार्क शेड दे रहा हूं ताकि आप जो है इसे आसानी से समझ सके। तो ये हमारा जो बन रहा है ये हमारे पास जो है ये क्यूब है और इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो हमारे पास जो दिया गया है ना, ये यही हमारा क्या कहलाता है? वर्टेक्स। ये हमारा क्या है? वर्टेक्स। जितने भी पॉइंटेड है, कॉर्नर है जिसमें एक पॉइंट हमारा दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? वर्टेक्स। दूसरी चीज, अगर मैं फिर से एक और क्यूब यहां पर बगल में ड्रॉ करता हूं और इस क्यूब में हमने जो है एक और यहां पर क्यूब को ड्रॉ किया और इस क्यूब में ये हमारे पास जो है लाइनें दिखाई दे रही है। जितनी भी लाइन दिखाई दे रही है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी एक लाइन को मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया, ये हमारी क्या है? लाइन। ये लाइन हमारी डार्क हो गई, ये हमारा लाइन है, ये लाइन हमारी क्या है? डार्क हो गई। तो ये जो हमारी लाइनें हैं, ये लाइन ही हमारा क्या कहलाता है? ये ऐसे ये वाली लाइन है चाहे ये वाली लाइन है, यही हमारी क्या कहलाती है? ये एज कहलाती है। इसे क्या बोलते हैं? एज। एज मतलब होता है साइड, यानी हमारे पास ये वन लाइन, वन एज है, टू है, ये थ्री है, ये फोर है। अब अपने कमरे के भी चारों कार्नर को हम जो है लंबाई हमारी लाइन के रूप में जो वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। ये भी हमारा क्या है? एज है।
तो ये एस की बात हो गई। और तीसरा हमारा जो है, हमारे पास जो एक और हम क्यूब यहां पे बनाते हैं जिसमें आपको मैं समझा सकूं, ये तीनों पॉइंट जो है ये हमारे पास, और ये हमारा है क्यूब। और क्यूब में बात करते हैं तो इसमें जो है हमारे पास जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, यानी हमारे पास जो है इधर का एक जो है पूरा का पूरा फेस, यानी इस साइड की जो दीवार है, इस दीवार को हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। अब हमारे पास जो है तीनों चीजें हमारी आ गई, फेस, एज, वर्टेक्स। फेस, एज, वर्टेक्स, यानी फेस मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा एरिया, जिस साइड में हम देख रहे हैं उस साइड में उसकी पूरी एरिया। और जितनी भी लाइनें हमारी दिखाई दे रही है स्ट्रेट लाइनिंग, वे सारी लाइनें क्या कहलाती हैं, एज कहलाती हैं। और जितने भी कॉर्नर पॉइंट हमारे दिखाई दे रहे हैं वे सारे कॉर्नर पॉइंट हमारे क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं। तो ये जो हमारा पहला टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने जो है यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया। दूसरा हमारा जो इसके बाद जो है हमारा नंबर है वो है नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। अब ये हमारा क्या चीज है, नेट से क्या समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग देखे होंगे, जब आप पुराने टाइम में या कुछ दिन समय पहले गांव में जाते होंगे तो आप शादी विवाह में या किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहां जो है मिठाई के लिए डब्बे होते हैं। तो डब्बे कैसे बनते हैं, वो फोल्ड करके डब्बे बनाए जाते हैं। तो अभी भी कहीं कहीं मिलता है। तो उस पेपर में क्या होता है, उसमें लाइनें बनी होती है, बस उसको क्या करना होता है, यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया, इधर से फोल्ड किया, साइड से फोल्ड करके ऊपर लगाया, उसको बना करके रख दिया, एक क्यूबाइड शेप का डब्बा हमारा बन जाता था। उस डब्बे में हम जो है अलग अलग तरह की स्वीट्स, मिठाइयां, नमकीन, समोसे, चाय जो भी हम रख सकते थे। तो वे जो है पहले क्या होता था, डब्बा जब डॉट नहीं हुआ होता है तो उससे पहले वो बिल्कुल प्लेन सीट के फॉर्म में होता है, वो किसी बॉक्स के रूप में नहीं होता। लेकिन उसको हम क्या करते हैं, साइड साइड से जब हम मोड़ देते हैं तो मोड़ करके जब फोल्ड कर देते हैं तो पूरा जो है एक बॉक्स का शेप ले लेता है। तो बॉक्स को जब हम फ्लैट कर दें तो फ्लैट पर बनने वाला जो हमारा शेप होता है उस शेप को बहुत सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं। अब नेट का हम थोड़ा सा एक और आपको मैं एग्जांपल के रूप में देना चाहता हूं, दिखा रहा हूं, इसको आप समझिए। जैसे हमारे पास ये क्यूब है, इसको यदि हम जो है यहाँ पर हम बॉक्स बना लें, एक स्क्वायर बना लें ऐसे, ये हमारा, फिर इसके बाद जो है एक और स्क्वायर बना लिया, इसके बाद जो है हमारे पास एक और स्क्वायर बन गया, और यहाँ से हमारे पास जो है एक और स्क्वायर बन गया, और यहाँ हमने जो है एक और यहाँ पर बॉक्स बना लिया, यहाँ से भी हमने जो है एक और ऐसे बॉक्स बना लिया, और हमने जो है इसको क्रम से फोल्ड किया। जैसे मान लीजिए यहाँ से जहां तक लाइन है इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, नीचे वाले को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया, इस साइड को इधर जो फोल्ड किया, इसको ऐसे फोल्ड किया, दो बार फोल्ड किया, तो ये हमारा एक जो है पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक जो है बॉक्स का शेप ले लेगा। ये हमारा जो है पूरा एक बॉक्स का शेप ले लेगा, और ये जो है हमारे पास जो है क्यूब बन जाएगा। तो जब हमारे पास ये बॉक्स क्यूब रहता है, क्यूब का ये जो है ओपन एरिया, ओपन सीट जिससे हमें ये क्यूब बनता है, उस पर जो है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका नेट बोलते हैं। ये तो 3D फिगर है, और ये फिगर क्या है, नेट क्या है, उस 3D फिगर का 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल, यानी वो फिगर जिसको हम अपने कागज पे, पेपर पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। और 3D फिगर क्या है, जिसको हम चारों ओर से घुमा करके हम देख सकते हैं, वे ऑब्जेक्ट हमारा कहलाता है 3D फिगर। ठीक हो गया। तो ये जो दो बातें मैंने बताई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वे मैं यहां से आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपनी क्वेश्चंस को आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। आप भी इस समय अनम्यूट है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, ख्याल आ रहा है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो बेटा। कोई प्रॉब्लम है?
अच्छा, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और इसमें यहाँ पर हमने एक चीज देखा कि यहाँ हमारा जो ये हमने जो है वर्टेक्स एस फेस और नेट हमने इन दोनों बातों को यहाँ पर समझ लिया। अब हम इसे थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं और इसके बाद जो है हम जो हमारी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज पर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। जैसे अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं मान लीजिए तो क्यूबाइड का क्यूब था, अगर हमारे पास जो है कोन है, इस तरह से हमारा कोन है, कोन एक 3D फिगर है, तो कोन को जब हम फ्लैट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से बॉक्स बन मिलेगा, ये ऐसे, और यहाँ पर एक जो है हमारा सर्कल, तो इसका जो है हमारे पास ये नेट होगा। अगर सिलेंडर है, सिलेंडर को जैसे हमारे पास यहाँ पर ऐसे सिलेंडर है, इसको जब हम करेंगे तो ये जो है हमारे पास एक तरह से रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगा और ये हमारे पास जो है ये फिगर हमारा अपने आप ही जो है ये शो हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज लास्ट चैप्टर है 15.1। देखो बच्चों, इसके बाद जो है ये क्योंकि दो चैप्टर हमारे एक्टिविटी बेस्ड थे, इसमें कोई वैसे क्वेश्चन नहीं थे, ये सभी जो है प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में उसमें लिखा है आइडेंटिफाई द नेट which can be used to make a cubes, cut out copy of the net and try it। आप सभी के पास बुक होगी, बुक में जो है ये क्या करना है कि जो नेट बनाया गया है इस नेट को आपको पहले पेपर पे बनाना है और बना करके आप देखिए कि क्या वो उस नेट को हम फोल्ड करने पर वो परफेक्ट क्यूब बन जा रहा है अथवा नहीं बन जा रहा है। तो आपको ये जो है प्रैक्टिकली आपको ये काम करना है। अब जैसे मैं आपको एक एक करके मैं बता रहा हूं, यहाँ पर पहला जो बनाया गया है फर्स्ट है, सभी को मैं आपको बता रहा हूं, ये है हमारे पास स्क्वायर, ये दो स्क्वायर यहाँ पर है, फिर इसके बाद जो है एक स्क्वायर यहाँ पर है और इसके बाद जो है तीन स्क्वायर है, 1 2 और ये है 3। तो बच्चे यस बोलिए सर। अगली एग्जाम सीरीज में कौन सा चैप्टर आएगा? हाँ सर अगली एग्जाम सीरीज में कौन सा चैप्टर आएगा? जी, अगले एग्जाम सीरीज में हम जो है आपको सिमेट्री और विजुअलाइजिंग सॉलिड से रिलेटेड क्वेश्चन ही देने के प्रयास में है। नहीं तो अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको जो है इन्फॉर्म कर दूंगा, मैसेज आपको मैं दे दूंगा, ठीक है ना बेटा? अभी तो इस हफ्ते असाइनमेंट का चल रहा है ना, तो ये वीक असाइनमेंट का है, इस हफ्ते जो है असाइनमेंट आपको जमा करना है। अब आप इसको देखिए, इसे जो है हम यहाँ पर देखें बच्चों, अगर मैं यहाँ से इसको फोल्ड करता हूं तो फोल्ड करूंगा तो ये इधर बॉक्स की एक जो है दीवार एक फेस बन जाएगा, इसके बाद ये दो फेस इसके खाली होंगे, तो एक जो है साइड से ऊपर से बन गया, एक सामने का फेस एक नीचे का फेस। तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड करेंगे तो ये बाहर बनेगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिससे कि नीचे का जो है हमारा बॉक्स का जो नीचे वाला फेस है इससे फॉर्म हो, तो इससे हम क्यूब नहीं बना सकते। इसमें हम क्या लिखेंगे? नो। आप इसको प्रैक्टिकली कागज पे भी आप फोल्ड करके बना के देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको अलग अलग से फोल्ड करेंगे, तो यहाँ से फोल्ड करेंगे, इधर से बॉक्स बंद हो गया, यहाँ से एक बॉक्स, ये दो बॉक्स, ये ओवर, ये वाला जो है सिस्टम है ये ओवरलैप करेगा, ये जो है हमारे अगर नीचे होता तो हमारा बॉक्स जो है बन जाता। तो ये जो है हमारे पैटर्न में इसका क्या होगा, इसमें हमारा क्यूब नहीं बनेगा। दूसरा हमारे पास जो है एक और बनाया गया है, इसमें भी क्या किया है कि तीन स्क्वायर ऊपर है, ये है फर्स्ट स्क्वायर, ये है सेकेंड स्क्वायर और ये थर्ड स्क्वायर, तीन स्क्वायर ऊपर है और तीन स्क्वायर ऐसे ही यहाँ पर नीचे है। आपको बताना है क्या इससे जो है स्क्वायर बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा अथवा नहीं बनेगा? देख के बताइए, आप लोग अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। यस सर बन जाएगा। बन जाएगा। अच्छा yes, तो ये कैसे आप पॉसिबल होगा?
सर इसको सर इधर को कर देंगे सर, ये वाले को सर ऊपर वाले को नीचे फोल्ड करने पर, हाँ तो ये बॉक्स, ये दोनों से फेस जो है इधर नीचे और नीचे के कवर हो जाएंगे और यहाँ से साइड और बगल में कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये वाला जो है हमारा क्या होगा, यस। ऐसे ही आपको जो है मैं जो 2-3 और बना रहा हूं, इनमें भी आपको चेक करके बताना है कि क्या यहाँ से ये जो है हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएंगे अथवा परफेक्ट क्यूब नहीं बनेंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा बेटा तो इसे क्या करेंगे ना, स्क्वायर शेप में बिल्कुल सेम नेट जो है अपनी कॉपी पर ड्रॉ करेंगे पेज पे, और उस पेज को फोल्ड करके आप जो है इसे बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो अगला हमारे पास जो है थर्ड है। थर्ड में क्या है कि यहाँ पर हमारे पास इसमें थर्ड नंबर है। पहले हमारे पास यहाँ 2 स्क्वायर है, ये है फर्स्ट स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर। फिर नीचे हमारे पास जो है फिर जो है 2 स्क्वायर है। फिर इसके बाद यहाँ भी 2 स्क्वायर है। अब आप बताइए क्या इससे क्यूब बन जाएगा? देखो बच्चों, सर नो सर, इससे क्यूब क्यों नहीं बनेगा? सर क्योंकि सर उसके ऊपर की रूफ बच जाएगी सर, रूफ के अगर आपने इस वाले को उधर से हमने फोल्ड किया, टॉप इसका कवर हो गया, यहाँ से साइड कवर हो गया, ये हमारे पास बॉटम कवर हो गया, यहाँ से बैक कवर हो गया, ये भी बन जाएगा बेटा क्यूब। आपको थोड़ा सा छोटे से सीट पर इसे बनाना और जहां वहां से फोल्ड करना। फोल्ड करके चेक करिएगा कि क्यूब बन रहा है कि नहीं। यदि आपका नहीं बन रहा है तो अगर बन जाएगा तो आप बोलना यस। ठीक है, तो ये हमारा, ये भी हमारा क्या होगा, यस। थर्ड वाले से हमारा जो है क्यूब बन जाएगा। द क्यूब कैन does the form in the above way, जो कि हमारे पास दिया गया है। अब हमारे पास जो है एक है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में हमारा ये वैल्यू दिया गया है। यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया है और बॉक्स में यहाँ पर हमारे पास जो है 4 स्क्वायर है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये है फोर्थ। और इसके बाद यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाया गया है ऐसे और ऐसे। इसको देख के बताओ बच्चों, क्या इससे हम सर बन जाएगा? यस सर बन जाएगा। ओके, तो इससे भी हमारा जो है क्या बनेगा, क्यूब बन जाएगा। पेपर वर्क पर आप जो है इसे फोल्ड करके ऐसा क्यूब बना करके चेक करना आपका होमवर्क है। आप चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है, अदरवाइज ये गलत है तो आप मुझे जो है नेक्स्ट क्लास में बताना है कि सर आपने ये वाला गलत बताया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना भी है। इसके बाद जो है इसका एक फिफ्थ पार्ट भी है। फिफ्थ पार्ट में जो नेट बना है वो ऐसे बना है। ये है हमारे पास पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये है तीसरा और ये है चौथा। 4 बॉक्स हो गए और यहाँ से हमारे पास जो है ये फर्स्ट और यहाँ पर। इसको देख के बताओ बच्चों, क्या इससे हमारा जो है क्यूब बन जाएगा कि नहीं? फिफ्थ में तो यहां पर हमारे पास दिया गया है, इससे जो है हमारे पास क्यूब, चेक करिए बच्चों, ये हमारे पास जो क्यूब दिया गया है इससे बनेगा कि नहीं? तो आप देखेंगे इससे नहीं बन पाएगा। आप इसको चेक करेंगे, इसे फोल्ड करने पर कैसे भी जो है ये सर 2 साइड है। एक और में इसमें पार्ट है, वो है 6 पार्ट है, मैं उसको यहां बता दे रहा हूं। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर जो बॉक्स बना है ये है 6 पोर्शन में। यहां हमारे पास जो है पहले क्या बने हैं, 4 स्क्वायर बने हैं। ये है 1, ये है 2, ये 3 और ये है 4 स्क्वायर ऐसे बने हैं। और एक स्क्वायर इसके नीचे साइड में बना है और एक स्क्वायर जो है इसके जस्ट यहाँ पर साइड में ऊपर बना है। इससे भी हमें देखना है कि क्या क्यूब बन जाएगा
लिखेंगे यस, यहाँ से भी हमारा क्या होगा, क्यूब बन जाएगा। तो ये तो जो है हमारा ये नेट की बात हो गई। अलग अलग नेट से हमें जो है क्यूब को चेक करना कि किस नेट से हमारा क्यूब बनेगा और किस नेट से हमारा क्यूब नहीं बनेगा। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज बताइए, लूडो आप लोग खेले होंगे ना? कितने लोग इसमें से लूडो खेले हैं? बहुत सुंदर। उसमें डाइस को पहचानते हैं आप लोग? तो डाइस की क्या खासियत होती है बेटा, कोई बताए? डाइस की क्या खासियत होती है? डाइस जो है एक प्रकार का क्यूब होता है और उस पर नंबर होते हैं। यानी कि अगर जो है हमारे पास जो है, मैं डाइस को पहले समझा देता हूं, इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस डाइस में, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में डाइस में अलग अलग हमारे पास जो है होते हैं। और ऐसे स्पेस होते हैं। तो जैसे डाइस में ना यहाँ पे 1 लिखा होता है, जैसे 1, ऐसे यहाँ पर 2 बना होता है, ऐसे यहाँ पर हमारे पास जो है 3 होता है, यहाँ पर हमारे पास ऐसे 4 बना होता है, और डाइस में ऐसे ही हमारे पास जो है यहाँ पर 5 बना होता है, और डाइस में अगर 6 आता है तो 6 के नंबर ऐसे उस पे जो है कैविटी बनी होती है, उसमें कलर होता है, और जिससे जो है हमें मालूम चलता है कि हमारे पास जो है हमें कौन सा नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने डाइस का एक जो है बना दिया। अब डाइस की एक और खासियत होती है बच्चों, अगर डाइस के अपोजिट फेस के नंबर को जोड़े, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास डाइस में सबसे टॉप पर 1 लिखा हुआ है, तो उसके जस्ट बॉटम में क्या होना चाहिए, अगर पेयर डाइस है तो अपोजिट फेस के नंबर का सम जो है 7 होता है। अगर मान लीजिए टॉप पर 1 है, उसके जस्ट बॉटम में 6 होना चाहिए। अगर यहाँ बगल में जो है एक जगह 2 है, तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में 5 होना चाहिए। अगर 3 है तो 4 होना चाहिए अपोजिट में, और ऐसे ही हमारे पास जो है ये सारे नंबर हमारे होते हैं, अपोजिट फेस के जो नंबर होते हैं उनका सम क्या होता है, 7 होता है। डाइस में अपोजिट फेस की, यानी कि जो टॉप पर जो नंबर होगा और बॉटम में जो नंबर होगा, दोनों का सम है कितना होगा, 7। लेफ्ट और राइट के नंबर का सम 7 होगा, फ्रंट और बैक के टॉप टू बॉटम वैसे ही हमारे जो है 6 फेस होते हैं, ये है तो अपोजिट फेस का नंबर हमारा 7 होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है डाइस आर द क्यूब्स डॉट्स ऑन ईच फेस, opposite face of the dice always have the total of the 7 dots on them. तो लिखा है इसमें here are 2 nets to make the dice. The number inserted in each square indicated the number dots in their box. Insert suitable number in the blank, remembering that the number on the opposite face should total number 7. यहाँ पर देखो बच्चों क्या कहा गया है ना, मैं इसको थोड़ा सा आपको जो है अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। गर्वित मम्मी, क्या आपस में यहाँ जिनका शोर हो रहा हो वे अपने को म्यूट कर लें, तो मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसमें हमारा एक नेट बना है, बॉक्स वाला रिलेटेड नेट बना हुआ है, और इससे में हमारे पास जो है यहाँ पर ये है 2, ये है हमारा 3, ये है 4, ऐसे ही एक जो है बॉक्स ऊपर की ओर है और एक बॉक्स जो है हमारा नीचे की ओर है, और इसमें नंबर बने हैं 4 5 6, ये है 4, ये 5, ये 6। ऐसे ही एक और बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर, ये हमारे पास ये छोटा और ये छोटा, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, और एक और छोटा, और ये ऐसे नंबर है,
और दूसरा जो है 1 2 3, यहाँ पे 1 बना है, 2 बना है, 3 है। अब ये जो खाली स्थान है इसको हमें भरना है। तो हमें देखना होगा कि अगर हम इसको क्यूब बनाएंगे ना तो क्यूब में 4 के जस्ट अपोजिट कौन सा आएगा, तो अल्टरनेट वाला अपोजिट आता है। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे पास मेरे जस्ट बगल में जो स्क्वायर है उसको मैं फोल्ड करूंगा तो साइड में आएगा, वो अपोजिट में नहीं आएगा। क्या देखिए 4, तो 4 के जस्ट बगल वाला तो अपोजिट नहीं हो सकता, ये इसका अपोजिट हो सकता है। तो ये नंबर 4 में क्या जोड़ेंगे कि हमारा जो है क्या आ जाए 7 आ जाए। तो 4 और यहाँ पर नंबर क्या होगा 3, ये अपोजिट फेस होगा। अब इसके बाद जो ऐसे ही ये 5 के अपोजिट में ये वाला बॉक्स आएगा। तो 5 में ऐसा कौन सा नंबर हम जोड़े कि यहाँ पर जो है हमारा 7 हो जाए, तो वो नंबर होगा हमारा 2। अब बाकी बच गया 6, तो 6 में क्या जोड़े, ये अपोजिट है, तो ये आपका क्या होगा 1। तो इस तरह से हम क्या करते हैं अपोजिट फेस के सम को हम चेक करते हैं कि कौन सा फेस हमारा अपोजिट आएगा, उसे हम जो है उसमें जोड़ देते हैं। वैसे ही अब इसमें हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है बॉक्स दिए गए हैं, इस बॉक्स में हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये 1 है, तो 1 जो है ये वाला कॉलम साइड में आएगा, ये वाला कॉलम टॉप पे, ये वाला कॉलम बॉटम में। तो टॉप और बॉटम को पहले हम मैनेज करते हैं। तो 1 दिया गया है, 1 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमारे पास जो है 6 आ जाए, तो सॉरी 7 आ जाए। तो ये हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर में हम देखते हैं कि 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर है, ये आ गया हमारा 6। तो 1 और 6, ऐसे ये 2 है वो इसके अपोजिट में ये आएगा। 2 में हम क्या जोड़ दें, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू हमारी जो दिया गया है तो 2, और यहाँ पे तो ये हमारे पास जो है 2, और यहाँ पर हमारे पास तो ये जब ऐसे फोल्ड होगा वो बैक में आएगा, तो इसके बैक में आएगा, ये हमारा नंबर हो गया 5, और बच गया है हमारे पास यहाँ पे, तो वो नंबर हो जाएगा 4। इसको आप जो है पेपर पे कट करके चेक कर सकते हैं। जब फोल्ड करके क्यूब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या अपोजिट फेस के नंबर का सम जो है हमारा 7 है अथवा नहीं है। आप इसको देख करके वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर एक जो है डाइस के नंबर दिए गए हैं, आपको चेक करके बताना है कि क्या ये डाइस है अथवा कुछ और है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि जो हमारे पास नंबर दिए गए वो नंबर भी कैसे है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हमारे पास जो है ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, ये स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। इसमें नंबर लिखा गया है 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर लिख दिया गया 1 2 3 4 5 6। अब हमें चेक करना है, तो अब यह देखेंगे कि कौन सा फेस किसके अपोजिट होगा। तो कौन सा फेस किसके अपोजिट होगा, तो पहला जो है हमारा दिया गया है we can observe that the opposite face of the dice so formed had 2 and 5। अब ये 2 है और 5 ये दोनों अपोजिट आएंगे, तो यानी हो गया 2 + 5 = 7। चलो ये तो ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमारे दिया गया 1 and 4, तो अपोजिट फेस जो है 1 है, 1 का हमारे पास जो है ये 4 आएगा, तो 1 + 4 ≠ 7। अपोजिट फेस के नंबर 7 नहीं है। फिर इसके बाद 3 और 6, यहाँ पर 3 के अपोजिट 6 आएगा, 3 + 6 ≠ 7, ये भी हमारा 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि जो इसमें अपोजिट फेस है तो ये जो है 7 नहीं है। हम लिखेंगे कि नेट इज नॉट ऑफ अ डाइस, डाइस। तो ये जो है ये नेट हमारा जो है डाइस का नहीं होगा, क्योंकि ये जो नंबर लिखे गए हैं वे नंबर जो है इस सीक्वेंस में होते तो हमारा ये डाइस हो जाता, लेकिन ये जो है इस सीक्वेंस में नहीं है, तो ये नंबर हमारा जो है डाइस नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं, अनम्यूट कर रहा हूं, सॉरी, तो क्योंकि मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं बेटा।
इसमें जो मैंने बताया इसमें कोई परेशानी तो नहीं है बेटा किसी को? नो सर। ये समझ में आ रहा है बिल्कुल? यस सर। यस सर। ओके। और ये जो है बहुत आसान चैप्टर है और इसमें हमारे स्टूडेंट जो है बड़ा ही इंटरेस्ट लेते हैं, सीखते हैं। और आप यहाँ बोलते हैं मैं सभी से ऐसे नेट बनवाता और उसके थ्रू जो है आपसे डाइस बनवाता और आपको प्रैक्टिकली ये चीजें मैं करके दिखाता। आप लोग जो है भूलिएगा मत, इसे प्रैक्टिकली घर पर करके देखेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्लास टाइम में अपनी वीडियो अपनी बातें जो है मुझे शेयर कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है आप थोड़ा समझे। आपस में बोलना है। ये है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कंप्लीट प्लेटफॉर्म एक हमारा जो है नेट है और इसमें जो है कंप्लीट नेट का लिस्ट डिफरेंट वे। रिमेंबर दैट द क्यूब हैज 6 फेस। हाउ मेनी आर देयर इन द नेट हियर? गिव द डायग्राम इफ लाइक इजी। हमारे पास जो है यहाँ दिया गया है तो एक नेट बना दिया गया है ऐसा और इस नेट में ये कहा गया है कि आपको बताना है कि इसमें हम कितने नेट और जोड़ दें, यानी कि बॉक्स जोड़ दें कि ये क्यूब बन जाए। तो 3 है, हमें 3 बॉक्स और हमें जोड़ने पड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? मान लीजिए कि मैं यहाँ पर मिडिल में यहाँ हमने जो है एक बॉक्स जोड़ दिया ऐसा, फिर एक और बॉक्स। कितने बॉक्स हो गए हमारे? 2 बॉक्स हो गए और एक बॉक्स मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। तो ये जो है हमारे पास जो है हमारा क्यूब कंप्लीट हो जाएगा और इसमें जो है हमारे पास जो है क्यूब हमारा बन जाएगा। एक और मेथड है उसको मैं तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास 3 है और इस 3 में हमने जो है यहाँ पर साइड में एक जो है हमने इसके बगल में भी जो है एक बॉक्स हमने जोड़ दिया और इसके बाद जो है नीचे भी एक बॉक्स जोड़ दिया। तो यहाँ से भी जो है हमारा ये क्यूब बन जाएगा। ये 2 जो है वे हमने आपको बताए, यानी कि 3 ये हमारे दिए गए थे। ये 3 बॉक्स हमारे गिवन थे, इसको ये तीनों मैंने जोड़ा है। ये 3 हमारे गिवन थे और बाकी जो है बॉक्सेस को मैंने क्या किया है इसमें ऐड किया है। तो आप आसानी से इसे जो है बना सकते हैं। अब इसमें कहा है कि मैच क्वेश्चन नंबर लास्ट इसमें है फिफ्थ। तो लास्ट क्वेश्चन को मैं बना देता हूं और उसके बाद फिर मैं तो आखिरी क्वेश्चन ये है कि इसमें जो 3D ऑब्जेक्ट दिए गए और इस 3D ऑब्जेक्ट में हमारे पास जो है हमें इसके नेट को फाइंड करना है। 3D ऑब्जेक्ट के नेट को फाइंड करते समय हमें देखना है। तो पहला क्या दिया है? पहला ए, क्वेश्चन नंबर 5 ए नंबर क्या है हमारे पास? क्यूबाइड दिया गया है, सॉरी क्यूब है, क्यूबाइड है और इसके बॉक्स को हमें ओपन करना है, इसका नेट बनाना है। बी नंबर जो है हमारे पास क्या है? सिलेंडर है और ऐसे ही सी नंबर हमारा क्या है? कोन है और इसके बाद डी नंबर हमारा पिरामिड है। तो पिरामिड में हमारा जो है इस तरह से पिरामिड बना हुआ है। अब त्योहार का समय आ गया ना। अब इसमें नेट को कैसे हम ओपन करेंगे? तो ये नेट हमारा बन जाएगा इस तरह से बॉक्स शेप में और यहाँ पर बॉक्स एक ऐसे और ये ऊपर। तो ये ऐसा बॉक्स बना है कौन सा? सेकेंड वाले का। और हमें जो है फॉर्म करना है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर का कैसे बनेगा? सिलेंडर इस प्रकार से उसका नेट बनेगा। यहाँ है हमारा सर्कल, यहाँ है हमारा सर्कल
और इसके बाद फिर जो है कोड का कैसे बॉक्स बनेगा, कोड हमारा ऐसा है और यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरीके से हम कोड का नेट बना सकते हैं। और पिरामिड का नेट कैसे बनेगा, पिरामिड का नेट भी ऐसा बन जाएगा, यहाँ भी हमारा नेट, यहाँ भी हमारा नेट, यहाँ भी हमारा नेट और साथ में ये भी हमारा जो है इस तरह से नेट का, ये जो है सेकेंड था और ये जो है सिलेंडर हमारा थर्ड था। ऐसे मैच कर लेंगे और उसके बाद जो है ये जो है स्पोल का हमारा नेट फोर्थ वाला है और इसका जो है बच गया ये हमारा जो है इसमें जो वैल्यू दी गई है ये फर्स्ट है। इस तरह से हमने जो है मैचिंग कर दिया और मैचिंग करके देखा कि ये हमारे जो नेट है ये जो है बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हैं। तो इसमें किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इससे? चलिए तो आप लोग, हमें उम्मीद करता हूं आप लोग इससे रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे, घर पे खूब प्रैक्टिस करिएगा और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो टाइम भी हो गया है तो क्लास को ओवर करें बेटा। ओके